प्रणव पवन कुमार खनवन पाव ज्ञान धन जासे हृदय गार बसे राम चर्चा धन अतुलित बलधामम हेम शैलावधि हम धन्यवन किसान ज्ञान नागिरम सकल गुण्य धानाम बाणाम धी समृग पर प्रियतम बात जातम नमाम। संत समाज, ब्राह्मण समाज, भक्त समाज, माताएं बहनें, हम साथी जितने भी लोग श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य और आनंदमयी पावनमयी कथा गंगा माँ के किनारे चलती है। गंगा माँ कल कल की आवाज से बहती हुई जाती है, बड़ी आनंदित है और चलते चलते अपने प्रीतमा अर्थात प्रीतम की गोद में समा जाती है और अपने को बड़ा धन्य मानती है। इधर सागर भी बड़ा अपने को धन्य मान लेता है, बड़ी बड़ी तरंगों के साथ गंगा माँ का आलिंगन करते हैं। हे गंगे, तेरे सानिध्य पाकर के, तेरा सानिध्य पाकर के मैं आज धन्य हो गया हूँ। नहीं मुझे कौन पूछने वाला है, आज मेरी भी बड़ाई हो रही है, मेरा भी सम्मान हो गया है। जिस जगह पर गंगा माँ सागर में समाती हैं वो महातीर्थ हो गया, क्योंकि गंगा माँ ने आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है। समस्त तीर्थों की कोई ना कोई गौणिकता होती है। आप लोग हरिद्वार जाते हो तो वो परमात्मा का नजदीकी दरवाजा है, तपस्थली है। हरिद्वार जाते हो, काशी जाते हो तो वहाँ हम देखते हैं मोक्षदायिनी है। हर किसी न किसी पावन तीर्थ की कोई ना कोई गौणिकता है। कहीं तप की प्रधानता है तो कहीं ज्ञान की प्रधानता है, कहीं मोक्ष की प्रधानता है, कहीं वैराग्य की प्रधानता है। परंतु हम लोग देखते हैं ब्रज धाम की प्रधानता अर्थात श्रीमद् भागवत कथा की प्रधानता देखते हैं तो वो भक्ति में है। ऐसे ही हर तीर्थ की कोई ना कोई प्रधानता है, तो आज गंगा सागर की भी प्रधानता है। सब तीर्थों के लिए तो ये कह दिया जाता है कि आप लोग तीर्थ करिए, निरंतर सेवन करते रहिए। समस्त तीर्थों को बार बार सेवन के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा और सागर जहां संगम हुआ है दोनों का, वहां वो महातीर्थ हो गया कि जीवन में एक बार भी हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। राजा परीक्षित के हृदय की जो शंका है वो शनि शनि मिटती जा रही है। हर रोज कोई ना कोई बात निर्धारित की जाती है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में जो शांति का मार्ग मिलने वाला है वो क्यों मिलता है कि श्रीमद् भागवत कथा एक दिवस की कथा सुन करके एक विषय से दूर हो जाते हैं, एक कामनाओं को हम विश्राम दे देते हैं। हम लोगों को भी जीवन काल में यही अभ्यास करना चाहिए। जब हम 50 साल की अवस्था से ऊपर चाहते हैं तो धीमे धीमे अपनी बहुत इच्छाओं को, बहुत भागदौड़ को कम कर दें। जैसे हम 60 की अवस्था पे पहुंचते हैं तो और कम कर दें, सम करते चले जाएं। जैसे जैसे विषयों को आप लोग त्यागन करेंगे वैसे वैसे ही राग की जगह पर फिर वैराग्य स्थापित होता रहेगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा। जहाँ वैराग्य बढ़ जाता है, जहाँ राग खत्म हो जाते हैं, वहीं से परमात्मा का दरवाजा प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वही मार्ग प्रारंभ हो जाता है जिसे हम वर्षों से खोज रहे थे। वो नजदीक दिखने लगता है और कोई ना कोई हमें ऐसा सहायक गुरु मिल जाता है जो हमें वहां तक ले जाता है। जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी प्राप्त हो गए। तो निरंतर हम लोग यही अभ्यास करें। और ये भी बात नहीं है, सत्संग में बड़ी महिमा है, बड़ी गौणिकता है। राजा जनक ने भी ऐसा ही कहा था कि थोड़े समय में कैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, कैसे शांति का मार्ग मिल जाएगा। अनेकों ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया, परंतु उस आयोजन में बड़ी विचित्र अवस्थाएं थी कि एक बंदी नामक विद्वान है और वो शर्त रख देते हैं जो भी विद्वान हारेगा उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। जल में डूब के उसे खत्म कर दिया जाता था। समय चक्र चलता है, उन्हीं में अष्टावक्र जी के पिता करोड़ ऋषि
वो भी पराजित हो जाते हैं और वो भी वहीं समाप्त हो जाते हैं। जब उनके पुत्र अष्टावक्र को मालूम पड़ा है, जब किशोर अवस्था में आए कि मेरे पिता की इस तरह से मृत्यु हो गई है, तो वो जाते हैं और उसी बंदी से, उसी विद्वान से सत्संग के लिए कहते हैं। तो उस समय बड़ा मेधावी अष्टावक्र जी का दिव्य ज्ञान जैसा हर जगह नहीं देखने को मिला है। उन्होंने तो भरी सभा में ही उन्हें दुत्कार दिया, फटकार दिया, क्योंकि उनकी कुरूपता को, अष्टांग से जो टेढ़े मेढ़े थे, उसे देख करके सब लोग हंस गए थे, तो वो भी हंस गए थे। तो राजा जनक ने यही इशारा किया कि मैं ब्राह्मण देवता, मैं ये तो समझ गए क्यों हंसे, पर आप क्यों हंसे हो? हे राजन, मैं तो इसलिए हंसा था कि ब्राह्मणों की सभा में आया था, विद्वानों की सभा में आया था, परंतु यहाँ तो केवल चर्मकार मात्र है जो चमड़ी की पहचान जानते हैं। मेरे शरीर के टेढ़े होने से मेरा ज्ञान टेढ़ा थोड़ी हो गया है। मेरी आत्मा जैसे पहले थी ऐसी आज है। शरीर ना रहेगा तब भी रहेगी। तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसे मठ के टेढ़े होने से, मकान के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है, ऐसे शरीर के टेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी नहीं हो जाती, ज्ञान टेढ़ा नहीं हो जाता है। तो वहां राजा परीक्षित ने अपनी शंकाओं का समाधान के लिए, उनमें विशेष बात यह भी थी, 2-3 बातें उन्होंने की थी कि ये सत्य है या वो सत्य है। वो भी बड़ी विचित्र घटना थी उनके जीवन काल में कि उन्होंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है और उसमें वो निर्धन हो जाते हैं, राजपाट छिन जाता है, दर की ठोकर खाते हैं, कई दिवस बीत गए हैं, भूख से तड़प रहे हैं, भोजन चाहते हैं, भोजन कहीं मिलता नहीं है। बड़ी कठिनाई के साथ में जब भोजन प्राप्त भी होता है, अर्थात भिक्षा आज मांगी जाती है, मजदूरी टहल की जाती है, बड़ी कठिनाई होती है उसमें, और वो जब प्राप्त होने वाला होता है तो वो भी छिन जाता है किन्हीं कारणों से। तो छटपटा के जब जगते हैं, भयभीत, बड़े बड़े दुखी हुए थे उस समय। तो जब जग जाते हैं और जगने के बाद में उन्हें एकाएक हुआ है कि तूने देखा है वो सत्य है, जो वर्तमान में देख रहा है वो सत्य है। तो यही शंका सामने रख दी है अष्टावक्र जी के सामने कि वो सत्य था जो मैंने देखा था, मैंने स्वयं नहीं देखा है, वो स्वयं नहीं अनुभव किया है, और जो मैं वर्तमान में देख रहा हूं, मैं राजा हूं, क्या ये सत्य है? अष्टावक्र जी मुस्कुरा जाते हैं, राजन, जो देखा था तुमने वो भी सत्य नहीं था, और जो वर्तमान में है वो भी सत्य नहीं है। नातम विप्रादिको वर्णो न क्षमी न गोचरो असंगो असी निराकारो सर्व साखी सुखी भवा। तुम तो सुखी हो जाइए, क्योंकि तुम असंग हैं, तुम ब्राह्मण आदि कोई वर्ण वाले भी नहीं है, क्षत्रिय आदि राजा आदि नहीं है तुम। ये तो केवल तुम्हारे भ्रम मात्र के, जैसे इंद्रजालम मिदम भ्रांति, इंद्रजाल जादूगर के तमाशे के कारण भ्रांति हो जाती है कि इसके पास सब चीज है। जो कौतिक दिखाता है उसे हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि वो सत्य में ही है। पैसा दिखाता है, मिष्टान दिखाता है, वस्त्र दिखाता है, जो भी आवश्यकता की वस्तुएं होती है वो सब कौतिक दिखाता है, परंतु वो होती नहीं है। ऐसे ही जो तुमने स्वप्न देखा था वो भी सत्य नहीं है, और जो आज की अवस्था है वो भी सत्य नहीं है। भाई सत्य क्या है? सत्य क्या है? कर्ता आसी ना भुगता आसी मुक्ति एवासी सर्वदा। तू अपने के जो कर्तापन मान रहा है कि मैं कुछ हूं और मैं अपने की जिज्ञासा, इस जिज्ञासा को ही त्याग दे तू, फिर तेरे पास कोई वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में बचा अहम आत्मा निराकारो सर्व साखी सुखी भवा। तू अपने को आकार वाला मान रहा है कि मैं राजा हूं, यही तेरा बंधन है। अब बंधन को तोड़ देगा। कौन से बंधन को? कि मैं आकार वाला नहीं हूं, मैं नहीं हूं, क्योंकि पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहूंगा। परंतु चैतन्य जो दिव्य आत्मा है वो सदैव रहने वाली है, स्थिर है। आत्मा का अज्ञान विषय सब झूठी प्रतीति होती है, और सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है। अरे राजन, तुम्हारे हृदय में जब तक कुछ पाने की चाह है, लोभ है, तब तक तुम बंधन में हो, और बंधन से मुक्त होते हो तो आप लोगों की जो जिज्ञासा है, जो कामना है, जो कर्तापन का भाव है, वो विश्राम पा जाता है। उसी समय तुम सुखी हो जाते हो। बहुत अच्छी प्रकार से उन्हें सहजता से समझा दिया है कि ना हम कर्तांती, इतना ही समझ ले। और इस संसार को कब सत्य मानोगे, अर्थात कब तुम जानोगे, कब समझोगे? अरे ये मोह विषय की जो निशा रात्रि है, मोह रूपी जो रात्रि है,
इसमें तुम सोए हुए हो। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने, तुलसी बाबा ने भी दिया है रामायण में, कि मोह ने सा जग सोवन हारा। मोह आदि विषय जो है, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि, ये विषय सब हम लोग कुछ जकड़ लेते हैं। जैसे कोई रात्रि में सो रहा है और सोते सोते कोई स्वप्न देखता है, और स्वप्न में वो उसे दंडित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पर बचने का कोई उपाय नहीं देखता है। बचने का कोई उपाय है तो कौन कौन सा उपाय है कि भाई कहाँ पिट रहा है, कौन मार रहा है, ये भी नहीं जान पाते हम लोग। तो तुलसी बाबा बड़ी अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि मोह निशा जग सोवनहारा, मोह रूपी निंद्रा में या निंद्रा में सोया हुआ, दोनों बातों को जान लीजिए कि नींद में सो भी रहा है, और विद्वान लोग कहते हैं कि जो जागते हुए हम लोग संसार में विषयों में जो पड़े हुए, उनको भी सोया हुआ माना गया है। जो संसार को ही सत्य मान लेते हैं, धन ऐश्वर्य और जो अपने संबंधी उनको ही सत्य मान लेते हैं, और यहाँ तक अवस्था आ जाती है कि हमारे अज्ञानता इतना बढ़ जाता है कि हम जड़ वस्तुओं को भी अपना मान लेते हैं, उनमें भी हम लोग अपने को उड़ेल देते हैं। यदि उनके नष्ट होने पर भी हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है, अर्थात अपने को हम लोग इतने दुखित कर लेते हैं कि प्राणांत तक हो जाता है। तो उसको कहे मोह निशा जग सोवनहारा। और देख है स्वप्न अनेक प्रकार, रात्रि में सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। ऐसे ही व्यक्ति जो दिनचर्या चल रही है, इसमें कितने काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, संसार के सभी कार्यों को कर रहे हैं हम लोग। तो मोह निशा जग सोवनहारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकारा, जिम सपने सिर काटे कोई। अब रात्रि में कोई मार रहा है, उसे स्वप्न देख रहा है और वो पिट रहा है, तो बचाने का क्या उपाय है? तो संत लोग एक पंक्ति कहते हैं कि बिन जागे भ्रम दूर ना होई। उसे जगा दिया जाए तो उसका भ्रम दूर हो जाएगा, और नहीं जगाया है तो वो छटपटाता ही रहेगा, क्योंकि फिर उसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है वो किस जगह पे पिट रहा है, किस जगह पर दुखित है, किस जगह वो संकट में है, कहां फंस गया है। तो ऐसे ही संसार में भी हम फंसे पड़े हैं। कोई जगह दे हमें, कोई हमें बता दे कि ये क्या है, जो तुम कर रहे हो वो स्वप्न मात्र है। इसीलिए कहा है अष्टावक्र जी ने, इंद्रजालो मिदम भ्रांति, ये भ्रांति मात्र है। कैसे? इंद्रजाल के समान। इंद्रजाल को हम सत्य मान लेते हैं, जादूगर के तमाशे को सत्य मान लेते हैं, परंतु वो भ्रांति है हमारी, सत्य नहीं है। कल्पित रज्जु सर्वथा, जैसे अंधकार के कारण हम कल्पना कर लेते हैं, रस्सी में ही सर्प की भ्रांति हो जाती है हमें, हमने कामना कर ली कि ये तो सर्प है, तो अब ना तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ना उसे लांग के जा रहे हैं, हम भय भी उत्पन्न हो गया है। अब बात यह है कि भय उत्पन्न जो हुआ है वो खत्म कैसे हो? भय को खत्म करने का एक ही उपाय है कि तुम्हारे पास मशाल हो, तुम्हारे पास प्रकाश हो, तुम्हारे पास अंधकार को दूर करने का कोई साधन हो। जब मशाल तुम्हारे पास होगी, टॉर्च तुम्हारे पास होगी, प्रकाश तुम्हारे पास होगा, सवेरा जब होगा, तो उस समय आप लोग जान जाएंगे कि ये तो रस्सी है। और ये जानते ही आपके हृदय में जो भय था, जो भ्रांति थी, वो मिट जाती है। परंतु जब तक प्रकाश नहीं है, अंधकार है, तब तक वो सर्प ही दिखाई देगा, अर्थात आप लोगों के हृदय में भय व्याप्त रहेगा। आप लोग वेदना में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, संशय में रहेंगे। इसलिए संतों ने बहुत अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है कि ये दुनिया कैसी, इंद्रजाल की समान। इंद्रजालम मिदम भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वथा आनंदम परमानंदम बोधस्य सुखी जरा। अर्थात सुखी होना है तो इसको आत्म तत्व की ओर ला, सच्चाई को जानने का प्रयत्न कर। अरे किसी प्रकाश रूपी दिव्य गुरु की शरण में चला जा। जैसे अंधकार के मिटने से रस्सी हो गई और अंधकार था तब तक वो रस्सी सर्प हो गई, ऐसे ही सतगुरु तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएंगे, ज्ञान की ओर ले जाएंगे, तो तुम्हारा अंधकार मिट जाएगा। और अंधकार मिटने के बाद तुम सर्व सुखी हो जाओगे, सुखी भव हो जाओगे। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसे ही दृष्टांत राजा परीक्षित को दिए जा रहे हैं। हर रोज ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं जिससे कि वो एक विषय से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का विशेष रहस्य सुनिए और समझिए कि भागवत से हमारा कल्याण कैसे होता है। केवल हमारा सुनने मात्र से नहीं होता। अब सुनने में भी हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे ये भी नहीं पता है हमें। कितनी बार हमारे आसपास बहुत शोरगुल होता है, बहुत लोग बातें करते हैं, परंतु हम नहीं सुन पाते हैं।
सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। उनकी आवाज हम तक आ रही है फिर भी हम नहीं सुन रहे, क्योंकि चित्त हमारा वहां नहीं है, ध्यान हमारा नहीं है, हमारा मन बुद्धि चित्त दूसरी जगह है, कहीं हमारा लक्ष्य दूसरी जगह है। जब तक हमारा लक्ष्य दूसरी जगह रहेगा तो उस शोरगुल को नहीं सुनेंगे। ऐसे हम सत्संग को भी नहीं सुन सकेंगे, हम अच्छी बातों को ना सुन सकेंगे। जब हम सुन लेते हैं, सुनना उससे कहते हैं जो हमारे हृदय तक पहुंच जाए, परंतु हमने तो इतना लगाया कि कथा में बैठ जाइए बस, तुम्हारे हृदय तक पहुंचे या ना पहुंचे पर बैठ जाइए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे लाभ नहीं हो पाएगा। लाभ तब होगा जब शब्दों को समझोगे। भाई शब्द की ही तो, गुरु के शब्द ही तो है। देवर्षि नारद यदि ध्रुव के लिए कुछ देते हैं तो शब्द ही तो देते हैं। 12 अक्षर मंत्र तब नारद दियो बताए, हर मिलन सो मंत्र दृढ़ और न कछु उपाय। दृढ़ता के साथ विश्वास के साथ कहा यही मंत्र, इसके द्वारा तेरा कल्याण हो जाएगा। इसे अपने हृदय में धारण कर और अटल विश्वास कर लिया, उसी का जाप किया, वो हृदय में समा गए। जब शब्द हृदय में समा गए तो अनेक कथाओं की और मन की बात ही नहीं थी। एक ही शब्द आ जाए तुम्हारे हृदय में और वो घर वास कर जाए, अर्थात हृदय वास कर जाए। एक ऐसा है सब शब्द है और सबके लिए भागने लगेंगे तो सब चले जाएंगे, पास कोई नहीं रहेगा। तो आप कथा सुने, कथा को थोड़ा समझ के सुने, हृदय से सुने। राजा परीक्षित को समझा के समझाया जा रहा है, समझा के समझाया जा रहा है, एक एक शब्द को समझाया जा रहा है। समझाते हैं फिर नहीं समझ में आता है तो फिर पूछते हैं कि कोई शंका हो तो फिर बताइए। जैसे श्रेष्ठ गुरु अध्यापक अपने शिष्य को, अपने छात्र को बार बार समझाते हैं कि तेरी समझ में ना आए तब तक पूछ लेना बेटा, कोई शंका ना रहे, तेरे हृदय में सही प्रकार से ये दिव्य ज्ञान बैठ जाए, हमारी शिक्षा बैठ जाए। उदाहरण दिए जाते हैं कि आप लोगों की चिंता, आप क्यों चिंता करते हो? अरे आपका सत्संग हो रहा है, आज श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे राजा परीक्षित, आप चिंता ना करो। जब ऐसे लोगों का भगवान कल्याण कर देते हैं जो सद्विचार वाले होते, थोड़ा भी समर्पण हो जाते, न्योछावर हो जाते, तो भगवान उनके लिए स्वयं दौड़ के आ जाते हैं। उदाहरण दिया है कि भगवान के जो 24 अवतार हैं वो क्यों हुए थे? वो भक्तों की रक्षा के लिए हुए थे। विप्रधैर्य सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भाई संतों के लिए, गौ की रक्षा के लिए, पृथ्वी मां की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, मां शक्ति के रूप में आते हैं। जब हम देखते हैं कि महापुरुषों से यह दुनिया नहीं चल पाती है, हार जाते हैं दुष्टों के सामने, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो वो उदाहरण दिए जा रहे हैं। एक बार देवता लोग पराजित हो गए, राजा बलि शासन करते हैं, दैत्यों का शासन हो गया। अदिति मां बहुत दुखी हुई। भाई जिनकी संतान दर दर की ठोकर खा रही हो तो वो तो माता परेशान होगी। उन्होंने अपने पति के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया है, हे प्राणेश्वर मेरी संतति बड़ी दुखी है। पर कश्यप जी कहेगा, क्योंकि वो भी संतान उन्हीं की है, वो दिति की है, दैत्यों से। परंतु दुखित पत्नी देखी, क्योंकि शिष्टाचारी है, अच्छे व्यवहार वाली है, देव माता है, अच्छी संतानों को शिक्षा देने वाली है, तो उन्हें एक व्रत बता दिया है कि ये व्रत कीजिए, आप लोग उपासना कीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे और भगवान ही कोई सुगम मार्ग देंगे। तो तपस्या करती है, बाहरी तपस्या करती है। ये शास्त्र हमें इतना सिखा देते हैं, पर हम अनुसरण कर लें तो, कि अच्छी संतान के लिए हमें धैर्य धारण करना चाहिए, सो अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तपस्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, नियम साधना के अनुसार हमें संतति को उत्पन्न करना चाहिए। भाई अच्छी फसल चाहते हो तो खेत को तैयार करते हो और मौसम का भी इंतजार करते हो। जब उनका सही समय आता है तभी हम बीज डालते हैं और उसका परिणाम होता है, अच्छी फसल हमें मिल जाती है। आप किसान लोग देख रहे हैं निरंतर, भाई गेहूं की फसल बोलनी है तो किस महीने में बोलनी है? कि अक्टूबर नवंबर में बोलनी है? हमें बाजरा बोलना है तो कब बोलना है? भाई ये समय निर्धारित है उसके, फसल के भी। ऐसे ही अच्छी हमें संतति चाहिए तो उसके लिए भी मुहूर्त है। तो
अदिति माँ ने साधना की है, भगवान खुश होते हैं, वरदान देने के लिए आ गए हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। जब भगवान को देखा गदगद हो गए, हे प्रभु, मांगना तो मैं यही चाहती थी कि मेरे पुत्र सदा सुखी रहे, उनको राज मिल जाए, परंतु मेरी कामना तो आज मिट गई है, आपके दर्शन मात्र से ही मिट गई है। आपका मनोहर इतना सुंदर दिव्य रूप है, मेरे हृदय में तो ममता उत्पन्न होती है। प्रभु, आप जैसी मेरी संतति हो तो फिर मुझे कोई कामना रहती ही नहीं है। वरदान मांग लिया और बहुत अच्छी प्रकार से मांग लिया। भगवान ने कह दिया है कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, इसलिए मां तेरे गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा और तेरे पुत्रों को भी मैं राजगद्दी पर बिठा दूंगा। समय चक्र चलता है, भगवान का अवतार होता है अदिति मां के गर्भ से। जब भगवान प्राकट होता है भगवान का, तो वो 52 अंगुल के कहे जाते हैं, इसलिए 52 शब्द आता है यहां। ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत की बड़ी परंपरा है, समय आता है तो यज्ञोपवीत आदि किया जाता है, तो उस समय बड़े धूमधाम से उत्सव मनता है। तो सब देवता लोग आए, शब्दा माँ आई हैं, उन्होंने कहा है कि भाई गायत्री मंत्र तो हम देंगे। जो गायत्री देवी है उन्होंने गायत्री मंत्र दे दिया है कि इसके पाठन से आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। पृथ्वी माँ ने भी दिया है, तो चर्म दे दिया है, अर्थात उन्हें एक वस्त्र के रूप में दे दिया है अंग ढकने के लिए। बृहस्पति जी, क्योंकि वो गुरु हैं भाई, देवताओं के गुरु हैं, तो उन्होंने यज्ञोपवीत पहना दिया है। अच्छा, एक बात और है, जिसके पास जो सामान है वो ही देता है। इस बात के, इस रहस्य को भी मैं किसी दिन और बताऊंगा। वैसे संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि जिसके पास जो सामान है, जैसे अब कश्यप जी के पास में मेखला है, अर्थात माला झोली दे देंगे, वो वजन कर लो भाई। चंद्रमा के पास दंड है तो उन्होंने दंड दे दिया है। माता बड़ा स्नेह करती है, अतः कोपीन पहना दी है। आकाश के पास में छत्र है तो छत्र दे दिया है, और ब्रह्मा जी तो कमंडल लिए डोलते हैं, तो एक कमंडल उनको भी दे दिया है, बल्कि आप लोग कमंडल ले लिए। सप्त ऋषि कुश दे देते हैं। जो ऋषि हैं उनके पास क्या जरूर है भाई, आसन वसन वासन व्रत नेमा, ऐसी साधना बताएंगे। भाई संतों के पास बैठोगे तो संतों जैसे ही सामान मिलेगा और ऐसा ही देंगे, वो ऐसा ही आशीर्वाद देंगे। सरस्वती माँ रुद्राक्ष की माला दे देती है उन्हें। अब कुबेर जी के पास में है तो क्या देंगे, देखिए 2 चीज है। कुबेर पात्र, धनाध्यक्ष हैं, धन के देवता हैं, तो कुबेर जी ने पात्र दे दिया है, और सती माँ उसमें पात्र में भिक्षा दे देती है, अन्नपूर्णा माँ। विशेष बात यह है कि जिस देवता के पास जो सामान है वो देने को तैयार है और उसे सहज दे देता है। हमारी उपासना पद्धति में आज जो परेशानी आई है वो यही है कि हम उस देवता से मांगते हैं और वो चीज मांगते हैं जो उसके पास नहीं है, उसकी गौणिकता नहीं है। जैसे हम लोग दुखी हैं, हम परेशान हैं, स्वास्थ्य हमारा रोज खराब होता है, नित्य प्रतिदिन हम बीमार हो जाते हैं, हम औषधि लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, हमारी जितनी भी जो पगार मिलती है, आमदनी है, वो हमारी अधिक से अधिक हमारी बीमारियों में चली जाती है, समय खर्च हो जाता है, मानसिक अवस्थाएं खर्च हो जाती हैं। और हम देवताओं से भी उपासना करते हैं तो उन देवताओं को बुलाते हैं जो दवाओं के बारे में जानते नहीं। भाई ऐसे ऐसे देवताओं की उपासना करते हैं जिन्होंने दवा का काम किया ही नहीं है, मेडिकल का काम किया ही नहीं है, वो डॉक्टरी पढ़े ही नहीं है, उन देवताओं के पास चले जाते हैं। अब एक बार उदाहरण स्वाभाविक भी देख लीजिए, भाई मैं वैद्यगिरी करता ही नहीं या मैंने कोई शिक्षा प्राप्त की नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? अब मुझसे कोई दवा मांगने लगे तो मैं कैसे दे दूंगा? मैं मेडिकल में घुस भी जाऊं, खूब दवा भर रही है, बहुत है दवा है, परंतु मैं कैसे दे दूंगा जब मैं समझ जानता ही नहीं? तो बात इसी बात की है कि जो जैसा देवता है उसी के पास, यदि हम धन्वंतरी जी की उपासना करें और औषधियों का संग लें तो निश्चित रूप से ही हम लोग स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, हम कभी बीमार होंगे ही नहीं और घर में अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। इन पीड़ाओं को हम समझते ही नहीं, हम जानते ही नहीं और सहन सब करते हैं। ये नहीं है कि पति नहीं जा रहे, पति न जाने कितने के पति चले गए, कितने की पत्नी चली गई, कितने के पुत्र चले गए, कितने के असमय में पिता चले जाते हैं, परिवार
अस्त व्यस्त हो जाता है। परंतु हम देवताओं का सहारा नहीं लेते। हम अब अहंकार में रहते हैं या अज्ञानता में रहते हैं। जो हमें बताने वाले, शिक्षा देने वाले हैं, वो भी हमें सही मार्ग नहीं देते। अरे जीने के लिए सबसे सर्वप्रथम कोई भी काम है, कोई अच्छा, जीने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या भाई? सबसे पहले आप कल्पना कीजिए, कामना कीजिए। गाड़ी चाहिए तुम्हें, मकान चाहिए तुम्हें, क्या धन संपत्ति चाहिए, क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए शरीर, स्वास्थ्य अच्छा हो, निरोग शरीर हो, निरोगी काया हो। इसीलिए संतों ने कहा है पहला सुख निरोगी काया हो। पहला सुख क्या है? निरोगी काया हो तुम्हारी। परंतु हम ध्यान ही नहीं दे रहे। पीछे की बात है कोई भी, पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जर्जर हो गए हैं हम लोग, हमारे असहाय रोग हो गए हैं, हम खाट में पड़े हैं, हम रोजाना दुखी हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, मानसिक अवस्था भी हमारी विपरीत हो जाती है। स्वास्थ्य तो चला ही गया है, धन भी जा रहा है, पत्नी हमारा बेचारी कब तक आदर करे, कब तक हमारा सम्मान करे, क्या करे? बच्चे भूखे हैं, घर में परेशानी है, और अंत में चले भी जाते हैं। हम पत्नी को छोड़ के चले गए हैं, अर्थात विधवा कर दिया। ये मत समझिए कि उसका ही अपराध है, ये अपराध तुम्हारा भी है। तुमने जीने का कोई साधन देखा नहीं। यदि आपके पास अवस्था भी कम थी तो भी कोई चिंता ना करे, तो भी आप संघर्ष करोगे। भाई आप संघर्ष कीजिए, जीने के लिए, बचने के लिए संघर्ष कीजिए, धैर्य से काम लीजिए। मार्कंडेय महामुनि की अवस्था छोटी अवस्था में ही जानने का निश्चित हो गया था कि 12 साल में चले जाएंगे। उनके पिता ने उन्हें बता भी दिया है। जब बता दिया है तो बने बचने का कोई उपाय है पिताजी? माने कि हाँ है। माने कि आप महाकाल की शरण में चले जाइए, जो कालों के भी काल है। काल तुम्हें लेने आएगा, परंतु महाकाल के पास होंगे तो वो तुम्हें बचा लेंगे, अर्थात शंकर भगवान की शरण में चलेंगे। ये शास्त्र बताते हैं। तो हमारा निश्चित समय भी होगा तो भी आप चिंता ना करें। हम लोग असमय जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अपराधी होते हैं। हमें देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए। या स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो आप धन्वंतरि जी की पूजा करें, और धन चाहते हैं तो कुबेर जी की पूजा करें। भाई ये स्वाभाविक बात है, परंतु हमें ये बात बताता ही नहीं कोई। इन रास्तों पे हम जाते ही नहीं। हम वैराग्य की बातों पे जाते हैं, हम ज्ञान की बातों में जाते हैं, हम मुख्य की चर्चाओं को सुनते हैं, और जो चर्चाएं हैं वो तुम्हारे यहां काम आने वाली नहीं है। जब यहां काम नहीं आती तो वहां के लिए हम बटोर के रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चर्चाएं तो तब काम आएंगी जब संसार से विरक्त हो जाएंगे, जब राग खत्म हो जाएंगे, तब तो वैराग्य की बातों का लाभ मिलेगा हमें। जब वैरागी हम हो जाएंगे तभी हमें बोध होगा, अर्थात ज्ञान हमें प्राप्त होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तभी हमें मोक्ष मिलेगा, अर्थात शांति का मार्ग मिलेगा, आनंद का। हम समझ नहीं पाते, परंतु हम लोग मोक्ष पहले चाहते हैं, परंतु लड़की की शादी करना चाहते हैं। घर में बच्चे भूखे हैं, पैसे की चाह है, हृदय में पैसा ही पैसा 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 लग रहा है, परंतु ज्ञान की बात सुनने, मोक्ष की बात सुनने, वैराग्य की बात सुनने। अरे वैराग्य की बात सुन रहे हो, वैराग्य के पास बैठे हो, वैरागी से ही संबंध है तुम्हारा, और वैराग्य की चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हो तो वैरागी मिलेगा। धन मिल कहां से जाएगा तुम्हें? संसार के भोग मिल कहां से जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम लोग आज दुख पाते हैं। अरे बैरागी की बात हम नहीं सुनेंगे। क्यों भाई? बैरागी की बात कोई सुनाने लगे, तुम गर्गिस्ती वाले हो तो उन्हें रोक दीजिए। क्यों सुना रहे हो भाई बैरागी की बात? हमें अच्छे अच्छे राजा महाराजा की बात सुनाइए, हमें जिससे खुश मिले, हमें शांति का मार्ग मिले, हम संसार में बढ़िया प्रकार से रह सके। सबसे पहले तो यहां हमें हवन करना है, यज्ञ करना है, दान करना है, पुण्य करना है, हमें जो कर्तव्यों के पालन है वो निर्वाह करना है। तो शास्त्र तो हमें बताते हैं, पर हम छुपा लेते हैं। दो बात हो सकती है, अज्ञानता के कारण या तो बता नहीं पाते, या लोभ लालच के कारण हम कह नहीं पाते हैं कि दान की बात नहीं करेंगे हम लोग, दान देने की बात, वैराग्य की बात नहीं करेंगे तो हमें देगा कौन? चंदा कौन देगा हमें? बस ये हो सकता है। दो बातें, या तो अज्ञानता के कारण या लोभ के कारण। और लोभ तो जिसके हृदय में हो वो तो चाहे किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो, वो तो अशांत व्यक्ति है, और अशांत तुम्हें शांति नहीं दे पाएगा, तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा। वैराग्य दे करके राग ले लेते हैं बताने वाले, चंदा मांग लेते हैं, वैराग्य की बात बता के बस दान करेगा बड़ा पुण्य मिलेगा।
दान करेगा तेरा कल्याण हो जाएगा। भाई तू भी कल्याण देख ले, तू भी आश्रम का दान कर दे, तू भी गाड़ी घोड़ा जो तेरे पास है उसका भी दान कर। भाई तू कल्याण क्यों नहीं चाहता है भाई? भाई तुम्हें भी तो कल्याण कर लेना चाहिए अपना। आप जब बैरागी हो गए तो परम ज्ञान की ओर जाइए, परम ज्ञानी हो गए तो मोक्ष की ओर जाइए। आपके पास तो भी सीढ़ी है, आपके पास भी तो चलने का मार्ग है कि एक के बाद एक चले। वानप्रस्थी हो गए, फिर बैरागी होइए, फिर ज्ञानी होइए, फिर परम ज्ञानी होइए, फिर मोक्ष वाले हो जाइए। कौन मने करता है? परंतु नहीं, हम तो नीचे आएंगे, हम तो ज्ञान की बात करके हम तो संसार में फंसेंगे। चिमटा फूकनी और तैयार, अर्थात वही आश्रम में रसोई का काम, वही बाथरूम का काम, वही कमरों का काम, वही एसी पंखा का काम, ऐसी इन्हीं चर्चाओं में लगे रहते कि भाई आज तो हमारे पास में ज्यादा लोग नहीं आए, आज तो आमदनी कम हुई है। भैया कैसे आश्रम चलेगा, बिजली का कैसे भरे जाएगा? भाई जो संसार घर गृहस्थी में तुम द्वंद्व में हो, उससे ज्यादा वो आश्रम वाले द्वंद्व में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके हृदय में लोभ था, और लोभ तो तुम्हारे भी हृदय में था। और उन्होंने बता दिया है कि 10 रुपये दान करोगे 1000 रुपये का फायदा हो जाएगा। भाई सट्टा तो तुमने भी खेला है, खेलो, खूब खेलो, कभी ना कभी तो जुआ में जीतेंगे, ऐसी आशा लगी रहती है। हर जुआ खेलने वाला इसी आशा में रहता है, आज तो मेरा दाव लग ही जाएगा, इस प्रकार का दान करने से ऐसा हो जाएगा। अरे दान की भी प्रणाली है, महाभारत को पढ़ के देखोगे, पात्र चाहिए सामने। आज हम देख रहे थे कि आश्रम में कोई आया, हम इसी आश्चर्य में है कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ पाता है, कोई संत महात्मा नहीं आ पाता है। इसको आवश्यकता हो, अति आवश्यक हो, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, खाने की, पीने की, पैसे की, अति आवश्यक ना ना ना, सब वैसे ही लग रहे हैं। अनावश्यक ही हम मांगने में लगे रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा बता रही है कि देवताओं से जो देवता जैसा है उससे वो ही सामान मिलेगा, इसलिए वही ले लीजिए। वामन भगवान के लिए सब कुछ मिल गया है, भिक्षा भी मिल गई है, अब ब्राह्मण देवता तो है ही है, तैयार हो गए। मान के मैया मैं घूम के आता हूं, भाई ठीक है बेटा, यहां भिक्षा मांगा है, यहां सब सामान मिला है, तो और भी मान के मेरी तो अब आदत बन गई है, क्योंकि मैं तो मांगूंगा ही। भाई प्रारंभ ही मांगने से हो गया है। भाई वामन भगवान का ही रूप नहीं, ब्राह्मणों का यही तो बात हो जाती है, फिर मांगना है भी है, पर जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, निस्वार्थों में डूब के नहीं। ये भी एक प्रतिबंध है। यहाँ राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा है, शुक्राचार्य जी उनके होता है, अर्थात आचार्य हैं। यह 100वां यज्ञ कर लेते हैं तो वो वही तत्काल इंद्रासन पर अधिकार हो जाता है, और दैत्यों के लिए स्थायी राज्य मिल जाता है। अब बात आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पात्र अपात्रता की बात है कि राजा बलि उस परिवार से संबंध रखता है जहां उत्तेजना है हृदय में, रजोगुण ज्यादा है। मैं तमोगुण के नहीं कहूं, राजा बलि के हृदय में तमोगुण है, पर रजोगुण खूब बुरा है, सतोगुण का अभाव है। परंतु ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास सतोगुण भी हो, क्योंकि सतोगुण व्यक्ति ही संतों की बात सुन सकता है, उनका भला कर सकता है, धर्म की स्थापना कर सकता है, शिष्टाचार व्यवहार को समाज के सामने ला सकता है, धर्म की मर्यादाओं को सामने ला सकता है, धर्म की स्थापना करने वाला होता है वो। तो ऐसा राजा होना चाहिए। भगवान वहां पहुंचते हैं, राजा बलि संकल्प लिए हुए हैं कि अब 100वां यज्ञ पूरा होने वाला है। प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी आए नहीं, अब यज्ञ में कोई व्यवधान ना करे। पहरेदार खड़े हो गए, वामन भगवान पहुंच जाते हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा के लिए आवाज लगा दी है। पहरेदारों ने रोक दिया है, अरे तुम ब्राह्मण को रोक रहे हो, एक बालक को रोक रहे हो, मुझे रोक रहे हो? तुम्हारे राजा का तो ये संकल्प है कि कोई भी ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जाएगा, रिक्त न जा सकेगा। आज मुझे तुम लौटाते हो। कहिए अपने राजा से कि ब्राह्मण आए हैं और तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं।
उस समय सत्य पर बैठे हैं। शुक्राचार्य जी के पास वहाँ संदेशा गया। शुक्राचार्य जी ने तो उनसे रोका है कि हम अब इस समय किसी को दान नहीं दे रहे। नहीं नहीं ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण देवता आया है और कोई याचना कर रहा है और हम यज्ञ की वेदी पे बैठे हैं। अब इस बात को भी जान लीजिए आप लोग। कोई भूखा है, किसी की लाचारी है, कोई तुमसे मांगने आया है, मैं तो ये कह रहा हूं कर्जा भी लेने आया हो और तुम्हारी सामर्थ्य देने की और देना भी है तुम्हें, तो तत्काल दीजिए उसे। कई बोहरे मैंने ऐसे देखे, नहीं चाची नहीं है तो चाबी ले गई है चाची। भैया सांझ को आई हो, शाम को आया बेचारा, बड़ो दुखी है, भाई अति आवश्यक है। बात बनाई, थोड़ी देर बतराते रहे, भाई भैया ने मशीन में ने चारा कुटवा देना, थोड़ा सा ये काम करवा देना। कहने का इशारा, काम करवा लिया उस पर। भाई कि सुबह आ जाइयो भैया, अब तो दिन मुझे काऊ बना दे हम। फिर सुबह आयो, कई दिवस घुमाते देखे गए। आवश्यकता है उसे आज और तुम कल दोगे। दान की बात नहीं, आप कर्जा भी दे रहे हो तो यदि आपकी सामर्थ्य है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति तत्काल कीजिए। ये शास्त्र। यज्ञ की वेदी पर राजा बलि बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा प्रण है कि मेरे दरवाजे पे कोई आए और रिक्त चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। अब बात यह कि दैत्य है जबकि अब प्रणाली हम अब आप खोज के देखें कि भाई ब्राह्मण देवता है, ब्याज का काम कर रहा है, अब उसे क्या कहे भैया, शोषण करने में लग रहा है कि कैसे भी इसका खेत आ जाए, इसके घर आ जाए, इसकी सब संपत्तियां, पूरे जीवन ये कमाता रहे। जहां भी जाए, कथा करने जाए, बेचारा पंडित ही करे, कोई भी काम करे वो सब मुझे दे जाए, खेती करे, व्यापार करे, जो कुछ करे वो मुझे दे जाए, बस यही नियत है। अब उसे क्या कहे, राजा बलि कह रहा है कि मेरा प्रण है कि मेरे दरवाजे पे कोई आया है तो तत्काल मैं उसकी पूर्ति करूंगा। पर आज का वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो टाल रहा है, वो नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अवस्थाएं ये शास्त्र बताते हैं कि कितने भी आवश्यक कार्य पे हो तो जो सामने आया, अतिथि आया है तुम्हारा, अतिथि देवो भव, देवता है वो तुम्हारा, उसकी आवश्यकता कितनी भी बड़ी हो सकती है। इसलिए उसे पूछ लीजिए, उसे कुशलता पूछ लीजिए, भूखा है, प्यासा है, जो भी है, बैठाइए उसे। शुक्राचार्य जी कह रहे नहीं इस पर मत हटिए, खंडित हो जाएगा। और महाराज खंडित नहीं होगा, पूछ लेते हैं उसे क्या है, मैं नहीं खड़ा हो रहा हूं, बुला के लाइए, सेवक भेज दिए है। जैसे ही वामन भगवान आते हैं तो शुक्राचार्य जी की नजर चली गई। ये कौन? ये छोटा सा ब्राह्मण गहराई से देखा, तत्काल समझ गए शुक्राचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जब शुक्राचार्य गुरु आए, तुझे बोना वामन बहकाए, ये बोना वामन है, ये तुझे बहका रहा है, कोई ना कोई छल करेगा तुझसे। इनकार कर देना कि नहीं देना है, नहीं कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे दरवाजे पाए। मेरा ये संकल्प है और यज्ञ पर बैठा हूं तब भी मेरा संकल्प है कि मुझसे कोई कुछ मांगेगा तो मैं दूंगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे रे। सत्य बात है। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा
जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली। लुटा दे भाई तू सब कुछ। तेरे दरवाजे पे भगवान आ गए हैं, अतिथि के रूप में। शुक्राचार्य जी परंतु कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इसे इनकार कर दे, लौटा दे लौटा दे। भाई कि नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता है, ब्राह्मण देवता है, कुछ भी मांगता, बालक है अभी तो। कह दिया है गजरथ अश्वभाव मन जोई, मांगो सकल दऊं तुझे। अरे ब्राह्मण देवता जो कुछ मांगना चाहता है मांग लीजिए, हाथी घोड़ा आज रथ जो भी भूमि आज जो तुम्हें चाहिए वो ले लीजिए। राजन आप बहुत दानी हैं, हमने आपकी बड़ाई सुनी है, चारों तरफ आपकी चर्चा है, आप ब्राह्मणों को कभी रिक्त जाने नहीं देते हैं, धन्यवाद है आपके लिए। परंतु हम लोग ऐसे ब्राह्मण नहीं है कि हम वैसे ही ले लें, हम सूखा दान नहीं लेते हैं। हम संकल्पबद्ध होकर के दान लेते हैं कि आप लोग देने के लिए हमसे वचन दीजिए और हम दान ले लेंगे। और दान हम तभी मांगते हैं कि हमें क्या चाहिए, जब हमसे कोई संकल्प छोड़ देता है कि हाँ हम देंगे। क्योंकि हमने कहा और आपने नहीं दिया तो अपराध हो जाएगा। और हम अपनी वाणी को कभी मिथ्या नहीं करना चाहते कि हमने मांगा और किसी ने हमें न दिया हो तो हमारे भी मृत्यु के समान है। भाई मांगने के लिए तुम कहीं गए हो, पहले तो आप लोग मर चुके हो। जो पर घर मांगने जाए पहले वे मरे और उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। अर्थात राजन पहले तो वही मरे हुए हैं जो मांगने आते हैं, हम तो मरे मराए, और तुम्हारे मुंह से नाई निकल जाए तो फिर तुम भी मर गए, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए आप जब देना चाहते हो संकल्प लीजिए, जैसे कि हमारी वाणी तो मिथ्या हो ना, हम मांगेंगे तो हम पूरी करेंगे फिर, और आपको पूरी करने का निश्चित कर्तव्य हो जाएगा। अरे ब्राह्मण देवता जो कुछ मांगना है तुम मांग लीजिए, मैं तुम्हें संकल्प देता हूं। शुक्राचार्य जी वहां भी सामने आ गए, वो नहीं चाहते थे कि संकल्प छूट जाए, इसलिए कमंडल में बैठ गए। वामन भगवान समझ जाते हैं, एक तिनका का सहारा लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, क्योंकि जल नहीं आएगा संकल्प नहीं होगा। शुक्राचार्य जी के यहां नुकसान हो जाता है, एक आंख टूट जाती है। संतों का समाज का एक निचोड़ है कि यदि कहीं दान दक्षिणा की बात हो रही हो, कोई बड़े अच्छी प्रकार से दान पुण्य कर रहा हो, तो उसमें आप लोग बीच में व्यवधान ना करें, देने दीजिए, चलने दीजिए। देते है कोई, लेते है कोई, और शुक्र ने आंख वृथा में खोई। कभी कभी देखा है कि भंडारा देने वाला बहुत कुछ दे रहा है और बांटने वाला कंजूसी कर रहा है। भंडारी का पेट फटा जा, दाता दे रहा है और भंडारी का पेट फटा जा रहा है, और वो हाय तो वह मचा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी ने ऐसा किया, या ये कहिए कि अपने शिष्य के कल्याण के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसे गुरु भी बड़े निष्ठावान हैं। दोनों बातों को ध्यान दीजिए, समझ रहे। शुक्राचार्य जी समझ गए, मैं जानू छलिया हरि हरि, तुझे बोना बामन भैंकाए, मैं जानू छलिया हरि हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। मैं जानता हूं ये छलिया है, पर संकल्प छूट गया है। भगवान से कहा तुम मांग लीजिए। कि प्रभु वो राजन जब देना चाहते हो, केवल 3 पैर भूमि दीजिए, केवल 3 पैर भूमि। राजन विमल कीर्ति जग लीजिए, केवल 3 पैर भूमि आप दे दीजिए, आपको यश प्राप्त होगा, आपका बड़ा नाम होगा। बोले राजा मुस्कुरा गए, अरे ब्राह्मण देवता छोटी अवस्था है, आपका शरीर भी छोटा है, इसलिए आपकी मांग भी बहुत छोटी है, और इसके लिए इतना बड़ा आडंबर। गुरु नाराज हो रहे हैं, गुरु फटकार रहे हैं, गुरु ने मुझे श्रापित तक कर दिया है, नाराज होके चले भी गए हैं कि जा तू राजलक्ष्मी से ही भ्रष्ट हो जाएगा, तेरा कुछ बचेगा नहीं, ऐसा है ऐसा है। मैं तो अच्छा होता कि विश्वकर्मा को ही राजगादी पर बैठा देता। कितनी बात नहीं कही उन्होंने। मेरे गुरु और मुझसे नाराज होकर चले गए, और ब्राह्मण देवता तूने मांगा तो क्या मांगा, 3 पैर भूमि। हे राजा, ब्राह्मण बड़ा संतोषी है। हमने कहा ना हम वैसे नहीं लेते, बगैर संकल्प का कुछ लेते नहीं। 3 पैर भूमि दे दीजिए हमें, जो तुम्हारे राज्य में तुम्हारे अधिकार में आती है।
असंतोष जिनके मन माही, कबू शांति का छुपावत नहीं। जिनके हृदय में असंतोष होता है ना, वो शांत नहीं होते। अब हमें नहीं दिख रहा है तो हम बड़े शांति हैं, हमें 3 पैर भूमि में ही शांति है, बहुत बढ़िया है। और ब्राह्मण तो संतोषी होना चाहिए, असंतुष्ट ध्वजा नष्टा, अर्थात ध्वज, अर्थात ब्राह्मण लोग असंतोषी होते हैं ना, जिनके हृदय में संतोष नहीं होता, वो नष्ट हो जाते हैं। राजन, संतोष तुम्हारे नहीं होना चाहिए, आप असंतुष्ट, क्योंकि आपका राज्य का विस्तार होता रहे, आपको मान सम्मान बढ़ता रहे, मिलता रहे। पर ब्राह्मण क्या चाहता है? ब्राह्मण तो संतोषी होना चाहिए। उसकी जीविका चल गई, वहां तक ही सीमा है उसकी। संतुष्टो चा नरपति, संतुष्ट। राजन, हमें तो केवल इतना ही चाहिए, आप दे दीजिए। ठीक है प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैंने संकल्प लिया है, आप 3 पैर भूमि जहां चाहे वहां से ले सकते हैं। वह ठीक है। बामन ने रूप बढ़ायो है, देवों को कियो मन चायो है, 2 पग में कर दिखलायो है, और तेरी जुआ अब फिरी फिरी गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। इतना विराट रूप धारण कर लिया कि 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया, कुछ भी शेष नहीं रहता है। अब तो सामने कहे कि भाई तीसरे पैर को मैं कहाँ रखूं, बता भाई। तूने 3 पैर भूमि के लिए कहा, तीसरा पैर तो मेरा कहीं दिखाई नहीं देता, कहाँ उसे रखूं? हाथ जोड़ लिए, प्रभु केवल तुम मेरे धन ले पाए, मेरे तन को ना ले पाए, धरो तीसर पग क्यों शर्माए। मेरी जुआ पूरी वही गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। इस धन में, संपत्ति में, राज्य में मेरी ये देह भी आती है, शरीर भी आता है। मेरे सर पर अपने इस पैर को रख दीजिए और अपने 3 पैरों को पूरा कर लीजिए। प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ। राजा बलि अपने को समर्पण कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं और पैर भगवान रख देते हैं। संकल्प पूरा हो गया, पर भगवान एकाएक भाववृत हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तेरे जैसा भक्त कहाँ मिलेगा रे, तू बहुत अच्छा है, तू मांग ले, वरदान मांग ले, कुछ मांग तो ले। हे प्रभु, अभी आप मांग रहे थे और मैं मांगूंगा तो मर्यादाएं टूट जाएंगी ना, मैं कुछ नहीं मांगा, मैं नहीं मांग सकता हूं। एकाएक हृदय में बात आ गई, मैं तुझे सुतल लोक का राज दूं, मन में शांति और दूं, कर इच्छा पूरी रही रही, गोविंद हरि गोपाल हरि। तुझे मैं सुतल लोक का राज दे रहा हूं, जा, और आगामी सप्तम मनवंतर में तू ही इंद्र होगा। मैंने हृदय से कह दिया है, तू ही इंद्र रहेगा। आगामी जो मनवंतर प्रारंभ होंगे उसमें बल राजा ही इंद्र के पद पर बैठेंगे। पर्दा दे दिया, सुतल लोक में भेज दिया उन्हें। परंतु मेरे मन में न शांति और दऊं, कर इच्छा पूरी रही रही। तो मेरे मन में शांति नहीं हुई है, तू बेटा कुछ मांग ले। है प्रभु एक विनती मेरी, नित दर्शन की इच्छा मेरी। है प्रभु एक विनती मेरी, नित दर्शन की इच्छा मेरी। करो प्रभु रक्षा मेरी, रहो द्वार प्रहरी प्रहरी, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। राजा बलि की आंखों में आंसू। प्रभु मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे इसी तरह दर्शन देते रहे। मैं जब घर से बाहर निकलूं तो तुम्हारे दर्शन के बगैर ना निकलूं। सुबह शाम हर समय मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो, बस यही वरदान मुझे चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। मेरे तो कामना ही नहीं कुछ भी, मैं तुम्हें दर्शन करूं तुम्हारे। रहो द्वार प्रहरी प्रहरी, दरवाजे पर ही तत्काल मिले, मुझे दर्शन के लिए कहीं न जाना पड़े कि दूसरी जगह जाऊं या वहां जाऊं, कहूं तीर्थ में जाऊं, आप मुझे रोज दर्शन देंगे। भगवान मुस्कुरा गए, अरे पगले बड़ा चातुर है रे भक्त, तू सब कुछ मांग लिया। जब भगवान के दर्शन नित्य प्रति होंगे, हर समय होंगे, तो वहां कहां कमी रह जाएगी। अरे जिसका घर सूर्य लोक में होगा वहां क्या अंधकार रहेगा। आंगन में यदि कल्प वृक्ष हो तो फिर कामनाओं की पूर्ति कैसे ना होगी, कहां अधूरी रह जाएंगी। भगवान ने स्वीकार कर लिया, मैं तेरे ही यहां रहूंगा रे, तेरे जैसा भक्त। क्योंकि हृदय में थोड़ी भी शंका नहीं थी कि मेरे से राज छीन लिया है, पाठ छीन लिया है, सब कुछ ले लिया है, मैं कुछ कहूं। तो शिष्टता ये अनिवार्यता नहीं कि कहां नहीं मिल सकती है। तो राजा बलि के हृदय में भी वो शांति का मार्ग था, अर्थात भगवत कृपा की ओर चले गए। हे राजन, वामन भगवान ने इंद्र को स्वर्ग का शासन दे दिया है,
पर बलराजा से स्वयं भी मानो भगवान ऋणी हो गए हो। जो समर्पण होता है, नौछावर होता है, अपने को उड़ेल देता है, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं रे। जैसे बामन भगवान अतः नारायण भगवान बलिराजा के ऋणी हो गए। इस प्रकार के जब उदाहरण दिए जाते तो राजा परीक्षित के हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता, प्रेम उड़ेल जाता, मानो संसार की समस्त क्रियाएं पीछे रह गई हों, उन्हें अब सुध बुध भी नहीं रहती, देह की भी नहीं रहती, भगवान और उनका ही साक्षात्कार होता है, आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाता है। जब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, समझ लेना कि विषय हमारे दूर चले गए, हमसे संसार ही दूर चला गया है, अब रह क्या गया परमात्मा। और परमात्मा जब हमारे नजदीक हो और परमात्मा के लिए हम नजदीक हो, फिर कह रहे हैं यही एक वो अवस्था है जो परम आनंद की है। यहां सब राग खत्म हो गए हों तो फिर हम ना नरक जाएंगे ना स्वर्ग जाएंगे, हम तो भगवान के होके रह जाएंगे, अर्थात भगवान के ही होंगे। एक बार समर्पण हो, नौछावर हो, केवल यहां तक ही बात आती है। और लाख के भोने में राख भये हो तेरा, के पांडु को वंश बचायो, बाला के खाते रे पाहाने फोर के हे हरे रूप बनायो, मारे विनोदी विनोदी मेरा जैसी मोदी को भक्ति को गोदी खिलायो, और आरती को एक तू ही उबारती, याही सुनी शरणागति आयो, याही सुनी शरणागति आयो। केवल ये सब विश्वास हो जाए कि जो शरण में आया है उसे भगवान अपना लेते हैं, और यही विश्वास अपने हृदय में धारण करके आप भी भगवान के लिए समर्पित हो जाइए। यही भागवत है। इन दो शब्दों में ही भागवत समाई हुई है। यदि इनसे अलग हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें विश्वास ना हुआ कि भगवान की शरण में जाऊं, भगवान ना अपनाएंगे तो भी काम खराब है। और समर्पण हो गया है, भगवान ना अपनाए, ऐसा हो नहीं सकता है। जो भी समर्पण, जिन्हें भी पुकारा है, जिसने भी पुकारा, भगवान तो भाग के गए। और देखी जटायु को धूरी पर्यो मगे अंक भर्यो, असुआ ने नुहायो, और प्राणे गए लखे रोवे घने पोने, अंतों में ताति सुना तो निभायो, भीरी परी जब द्रौपदी पे तब चीरी समुद्र को तीरे न पायो, और भीरी परे परे साथी तू ही में आई सुनी शरणागति आयो, आई सुनी शरणागति आयो, मैं आई सुनी शरणागति आयो। बस शरणागत हो जाइए। राजा परीक्षित को केवल सुखदेव जी महाराज 7 दिन यही बात बताते, तू शरणागत हो जा, निश्चय भाव से, दृढ़ता से समर्पण हो जा अपने को, तू पीछे की ओर मत खींच। बस राजा परीक्षित ने यही किया। सतगुरुदेव जब हमें मिलते हैं, हमें सही मार्ग मिल जाता है, तो परमात्मा तो दूर है ही नहीं। एक बात बताऊं, संसार बहुत दूर है, ये धन संपत्ति ऐश्वर्य बहुत दूर है। आज तक आप लोग करते रहे, समझते रहो भगवान बहुत दूर है। मैं ये करो, भगवान दूर नहीं है, धन दूर है। पैसा यदि पाना है, कमाना है तो देश विदेश तक जाना पड़ता है। कितने लोग हैं घर को छोड़ देते हैं, कितने अपने गांव नगर जन्मभूमि को छोड़ के परदेश में पड़े हैं। 24 घंटा की ड्यूटी दे रहे, कोई 8 घंटा 12 घंटा बाहर रह रहे, छोटे छोटे कमरान में बखत काटे, रूखी सूखी रोटी खावे धन कमाने के कार्य। इतनी मेहनत, अरे भगवान, इससे तो 1% भी तू भगवान के लिए करके देख ले ना, उसी दिन कल्याण का मार्ग खुल जाता है। 10 मिनट की क्या जी, 1 घड़ी तो संतों ने क्या कहा, कितना सस्ता तो कहा है। अच्छा, कोई फैक्ट्री वाला कह दे कि भैया आध घंटा को 5 मिनट को ही आ जाए करियो, तू तनख्वाह मिल जाया करेगी, तो कोई है फैक्ट्री वाला? किसी लेबर से, किसी से कह दे कोई कि भाई तो 8 घंटा की ड्यूटी नहीं देता, 4 घंटा ही दे दे तो तनख्वाह दे देंगे। 4 ना दे रहे हो तो भैया तो 2 घंटा में दे देंगे। 2 घंटा, 1 घंटा ना, आधो घंटा ना, 30 मिनट ना, 15 ना 7। कहने को मतलब कोई नहीं कह सके अंत में आके भैया 1 मिनट को ही आ जाइयो, कछु सेकंड को आ जाइयो और तो तनख्वाह दे देंगे हम, ना कह सके। पर संतों ने कहा है कि सत्संग में तू थोड़ी देर आ गया, भगवान ने कहा मैं अपना लूंगा, निश्चित अपना लूंगा। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी मुंह पुण्य आज, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अरे करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे, अंधकार मिट जाएगा, जब प्रकाश रूपी ज्ञान तुम्हारे पास में स्वाभाविक ही चश्मा फूट उठेंगे, अर्थात प्राप्त हो जाएगा। ये सतगुरुदेव की कृपा तुम पर होने वाली है, आप प्राप्त कीजिए।
कल श्रीमद् भागवत कथा पर और दिव्य कथा की ओर चलेंगे। देखिए, भागवत की कथाएं केवल भक्ति को धारण करते हुए, भाव से, गणित की दृष्टि से नहीं, या तर्क बुद्धि से आप लोग सोचने लगे, देखने लगे तो तर्क में पड़ जाओगे, लंबे हो जाओगे, फिर नहीं, उसका कोई छोड़ नहीं, वो आता है। भाव ही पूर्ण है केवल। जहां भाव आ जाए, जहां प्रेम तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, वहीं तुम्हारे आनंद ही आनंद है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जाननहार, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।